गायत्री जयंती 2004 29 मई जो आने वाली है, उसकी पूर्व वेला में सभी को एक शांति कुंज गायत्री तीर्थ का संदेश। गायत्री जयंती हर वर्ष आने वाला एक ऐसा पर्व है जब हम अपनी गुरु सत्ता को याद करते हैं, जिनका महाप्रयाण दिवस है, और इसके साथ साथ ही गायत्री महाशक्ति की धरती पर अवतरण का, ज्ञान गंगा के धरती पर अवतरण का पर्व है। गंगा दशहरा भी इसी दिन मनाया जाता है जिस दिन गंगा इस धरती पर आई थी। इस युग के विश्वामित्र परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री महाशक्ति के रूप में ज्ञान गंगा को धरती पर अवतरित करके जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। ये एक इतना बड़ा पुरुषार्थ है जिसके लिए कि कोई शब्द भी हम लोग प्रयुक्त नहीं कर सकते कि ये किस स्तर पर हुआ और कैसे हुआ। जो काम 2000 साल में नहीं हो पाया था, वो काम आचार्य श्री राम शर्मा जी के माध्यम से, हमारे गुरु सत्ता के माध्यम से विगत 80 वर्षों में संभव हो सका। और मैं समझता हूँ कि इस गायत्री जयंती के दिन जब हम मिशन की परिपक्वता के 78 वर्ष पूरे कर रहे हैं, हम सबको याद करना चाहिए कि गायत्री जयंती किस प्रकार से हमारे जीवन में अवतरित हो और गायत्री महाशक्ति का सद्ज्ञान, तत्वदर्शन हमारे जीवन में किस तरह से अवतरित हो। गायत्री सद्बुद्धि की देवी है, सत्ज्ञान की देवी है, सच्चिंतन की देवी है। जब हमारे जीवन में सच्चिंतन आने लगता है और हमारे जीवन में उस परम सत्ता के प्रति समर्पण का भाव आने लगता है, तो फिर हमारी बुद्धि निर्मल होती चली जाती है, शुद्ध होती चली जाती है, और निर्मल शुद्ध बुद्धि से जो काम होते हैं वो सत्कर्म होते हैं। तो गायत्री का चिंतन और यज्ञीय जीवन, यदि ये दो हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन बड़ा सफल होगा और हम श्रेष्ठ काम कर सकने में सफल होंगे, जितने वर्ष हमको भगवान ने दिए हैं। इस वर्ष हमारा युग चेतना विस्तार वर्ष है, और युग चेतना को जन जन तक पहुंचाने के लिए, युग चेतना का गांव घर घर तक आलोक पहुंचाने के लिए इस वर्ष को हमने नियोजित किया है। और इसी कारण इस वर्ष के कार्यक्रमों में भी कुछ विशिष्टता जोड़ी गई है, विशेष प्रयास दिए गए हैं। 10 उसके बिंदु हैं जिसके माध्यम से घर घर गायत्री उपासना, घर घर मंत्र लेखन, गांव-गांव में साइकिल तीर्थ यात्राएं, गांव-गांव में रजबंधन, गांव-गांव में ग्राम तीर्थों की स्थापना, और इस प्रकार से लगभग यदि हम 250 आयोजन करते हैं इस वर्ष अक्टूबर 2004 से अगले वर्ष मार्च 2005 तक, तो इस अवधि में, इस युग चेतना विस्तार वर्ष की अवधि में ऐसा हमारा अंदाज है कि करीब करीब हम लोग 2-2.5 लाख गाँवों को छू सकेंगे। और 2-2.5 लाख गाँवों में हमारे शहरों के वार्ड्स भी शामिल हैं, मोहल्ले भी शामिल हैं, जहाँ की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, जहाँ पर कि लोग अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, उनको एक छोटा सा गांव मानते हुए। तो आज जो हमारा चिंतन है उसके अंतर्गत हम विचार कर रहे हैं कि गायत्री का सद्ज्ञान सब जगह पहुँचे, और गायत्री के बारे में, गायत्री योग के बारे में, गायत्री का शब्द शक्ति के महत्व के बारे में लोग जानें ज़्यादा से ज़्यादा। युग चेतना विस्तार वर्ष में इस बार दीप यज्ञ प्रधान आयोजनों की हमने मांग रखी है कि दीप यज्ञ प्रधान आयोजन हम रखेंगे, और इसमें किसी प्रकार का चंदा करने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, सब अपने स्तर पर ही काम कर सकते हैं। और देखते देखते ही माहौल ऐसा बनता चला जाएगा जिसको हम कह सकते हैं कि यज्ञीय वातावरण और गायत्रीमय वातावरण चारों ओर बनता चला जाए। इस वर्ष हम एक और घोषणा कर रहे हैं कि आज से 7 वर्ष बाद, अब से 7 वर्ष बाद हमारे परम पूज्य गुरुदेव का शताब्दी वर्ष है। तो हमने 7 ईयर्स का 7 पॉइंट प्रोग्राम एक बनाया है कि 7 वर्ष में 7 सूत्र योजना के माध्यम से हम किस तरह से प्रतिवर्ष एक पायदान चढ़ते हुए, एक सीढ़ी चढ़ते हुए 7 साल में इसको सफल बना लें। शताब्दी समारोह जो कि उनका जन्म 1911 में हुआ था, हम 2011 की वसंत पंचमी से 2012 की वसंत पंचमी तक, इस 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह को बड़े भव्यता के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाना चाहते हैं। और केंद्रीभूत भी होगा, शांतिकुंज में भी होगा, गायत्री तीर्थ में भी होगा, तो बड़े विराट स्तर पर होगा ये आयोजन। और तब तक हमें ऐसा अंदाज है कि 7 बिंदुओं के माध्यम से हम सारे भारत को स्पर्श कर सकेंगे। यह वर्ष और भी महत्वपूर्ण है, ब्रह्मचर्य शोध संस्थान की रजत जयंती वर्ष है। 1979 में 79 में जून महीने की 3 तारीख को इसकी स्थापना हुई थी, और उस वर्ष गायत्री जयंती के दिन इस ब्रह्मचर्य शोध संस्थान के माध्यम से विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय के लिए संकल्पित एक संस्थान स्थापित हुआ था, जिसने 25 वर्ष इस साल पूरे कर रहा है इस गायत्री जयंती पर। तो इस वर्ष पूरे वर्ष हमारा 2.5 दिन के वैज्ञानिक अध्यात्मवाद प्रधान आयोजनों का एक स्वरूप हमने बनाया है, जिसमें कि हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय से प्रशिक्षित योग के छात्र, हमारे यहाँ से प्रशिक्षित धर्म विज्ञान के और होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट के छात्र,
और जो इंटर्नशिप करने वाले हमारे छात्र हैं वो 2 व्यक्ति, 2 हमारे जो प्रमुख वक्ता और गायक वादक, इस प्रकार 7 लोगों की टोली यहाँ से निकलेगी। और जुलाई में गुरु पूर्णिमा के तुरंत बाद 5 जुलाई से ये कार्यक्रम आरंभ हो जाएंगे और प्रबुद्ध वर्ग के बीच में ये कार्यक्रम करेंगे, विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के बीच में कार्यक्रम करेंगे। योग विज्ञान का क्या प्रभाव पड़ता है, योग का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान कैसे किया जाना चाहिए, ध्यान से अपने शरीर को, मन को, अंतःकरण कैसे स्वस्थ बना सकते हैं, प्राणायाम से चिकित्सा कैसे संभव है, ये सारा के सारा स्वरूप वो लोग समझाएंगे। और सुबह और शाम, सुबह तो योग का प्रदर्शन होगा, योग चिकित्सा के प्रदर्शन चलेंगे, विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज होगा, और उसका शाम को एक उद्बोधन होगा, कार्यकर्ता गोष्ठी दिन में होगी। और इस प्रकार से 2 दिन के कार्यक्रम से उस पूरे क्षेत्र में एक जागरूकता फैल जाएगी पूरे के पूरे। इसमें हम चाहते हैं युवा शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और ये वैज्ञानिक अध्यात्मवाद प्रधान कार्यक्रम 5 जुलाई से 15 अक्टूबर तक चलेंगे। लगभग 3.5 महीने का कार्यक्रम है। इन 3.5 महीनों में 3 टोलियों के माध्यम से है, ऐसा हमारा अंदाज है कि हम लोग करीब लगभग 40 कार्यक्रम प्रति टोली, करीब हम 150-125 कार्यक्रम कर पाएंगे। तो इन 125-150 कार्यक्रमों के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि वैज्ञानिक अध्यात्मवाद प्रधान चिंतन सारे भारत में अच्छी तरह से फैल जाए और लोगों का चिंतन इससे इस तरफ बदलने लगे कि धर्म जो है वो विज्ञान सम्मत है, धर्म मात्र कर्मकांड परक नहीं है, धर्म मात्र वो नहीं है जिसके बारे में हमें बताया जाता था। इसमें एक विशेष प्रदर्शनी हम लोग बना रहे हैं वैज्ञानिक अध्यात्मवाद प्रधान, और उस वैज्ञानिक अध्यात्मवाद प्रदर्शनी को स्थान स्थान पर लगाया जाएगा। उसमें हमारे 25 साल की शोध के निष्कर्ष भी होंगे। हम लोगों ने क्या निष्कर्ष पे हम लोग पहुँचे, किस प्रकार से मनुष्य चिकित्सा संभव है, विचारों से में बदलाव संभव होने के बाद आदमी के चिंतन में जब परिवर्तन आने के बाद किस तरह से वो आदमी बदल जाता है, उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाता है। ये सारा के सारा प्रदर्शन वहाँ पर होगा, उसमें देखा जा सकेगा। और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के माध्यम से हमारे तीनों टोलियाँ जो हैं स्थान स्थान पर लोगों को एक झलक दिखाएंगी कि ब्रह्मचर्य शोध संस्थान ने क्या किया पिछले 25 वर्ष में, आगे क्या करने वाला है, भविष्य की संभावनाएं। और ब्रह्मचर्य संस्थान का एक विकसित संस्करण जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में खड़ा हुआ है, यहाँ भविष्य में किस प्रकार से होने जा रहा है। योग, यज्ञ, शब्द शक्ति, मंत्र विद्या, ज्योतिर्विज्ञान, इसके अलावा हमारी जो जड़ी बूटियाँ हैं नक्षत्रों के साथ कैसे जुड़ी हुई हैं, इन सब का शरीर पे, मन पे कैसे प्रभाव पड़ता है। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से शारीरिक चिकित्सा, मन चिकित्सा विकसित होती जा रही है, उसी का शरीर, मन और आध्यात्म चिकित्सा, माइंड, बॉडी, स्पिरिचुअलिटी मेडिसिन के रूप में आ रही हैं। और इन तीनों का समन्वय ही लोगों को स्वस्थ बना पाएगा। तो एक प्रकार से आज की जो बहुत महत्वपूर्ण मांग है उसको सामने रखते हुए हम लोगों ने ये ब्रह्मचर्य शोध संस्थान की रजत जयंती, सिल्वर जुबली, 25 वर्ष पूरे हो जाने के संदर्भ में ये एक क्रम बनाया है। इस वर्ष के 2 प्रमुख हमारे आकर्षण हैं, युग चेतना विस्तार आयोजन, और युग चेतना विस्तार में दीप यज्ञ प्रधान आयोजन, और दूसरा है हमारा ब्रह्मचर्य की रजत जयंती। और ब्रह्मचर्य की रजत जयंती के माध्यम से मैं सोचता हूँ कि हम महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में गहरी पैठ बना सकेंगे, जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में लोगों को बता सकेंगे। ये आर्ट ऑफ लिविंग जिसका कुछ लोग नाम से जन्म बताते हैं कुछ वर्षों पूर्व का, इसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने 1940 में बर्थ दे दिया था, मैं क्या हूँ नाम की पुस्तक लिख करके। और तब से ही चली आ रही जीवन जीने की कला हमारे ऋषियों के ज़माने की विद्या है, और ये बेचने की विद्या नहीं है। ये विद्या निःशुल्क दी जानी चाहिए और ये हर व्यक्ति के लिए ओपन है। अपने आप को ऊंचा उठाने की कला किसी के लिए फीस दे के ली जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। और ये एक आम जागृति का शंखनाद करने के लिए गायत्री जयंती पर हम लोग घोषणा करने जा रहे हैं कि इस प्रकार से हम कार्यक्रम कर रहे हैं। अगले शताब्दी समारोह की हम घोषणा करने जा रहे हैं। शताब्दी समारोह कितने बड़े विराट स्तर पर, महाकुंभ स्तर पर हम लोग करेंगे। महापूर्णाहुति जिन्होंने देखी है 2000 की, भूल जाएंगे कि 2011 का महाकुंभ किस प्रकार से होने जा रहा है। हमने जिस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं उससे साल भर आयोजन चलते रहेंगे, और भारत के विभिन्न बड़े बड़े शहरों में प्रदर्शनियां लगेंगी, भारत के विभिन्न शहरों में सम्मेलन होंगे, बौद्धिक सम्मेलन होंगे, भारत के विभिन्न बड़े बड़े शहरों में, उनके अलावा विदेश के विभिन्न हमारे बड़े बड़े शहरों में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद प्रधान आयोजन होंगे। मुझे ऐसी आशा है कि इन 7 सालों में हमारा मिशन न जाने कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा। 70 वर्ष की यात्रा, 700 वर्षों की यात्रा इन 7 वर्षों में हम लोग कर सकेंगे। उसी की योजना इन दिनों हम लोग बना रहे हैं। गायत्री जयंती की पूर्व वेला में आप सबको भाव भरी आपके मंगल कामना, एक ही प्रार्थना कि इस पूर्व वेला में एक संकल्प आपके मन में आ जाना चाहिए कि हम अपनी साधना का स्तर थोड़ा ऊंचा उठाएं। क्या हम थोड़ा बहुत ध्यान का क्रम बना सकते हैं? क्या हम केवल मात्र गिनती वाली जो माला करते हैं उसके अलावा कुछ और गहराई तक जा सकते हैं? गहरी साधना और
मंत्र तक सीमित न रहकर के मंत्र के भावार्थ पर चिंतन करते हुए और भी गहरा ध्यान यदि हम करें तो हमारी जो अंतर की जो प्रसुप्त क्षमता है वो जागृत होंगी और हमारे अंदर छिपा हुआ महामानव जागृत होगा, जो कि गुरुदेव की चेतना को ले सकने में सक्षम हो। मुझे पूरी आशा है ये गायत्री जयंती आपके जीवन में एक उत्सव मनाती हुई, एक क्रांति लाती हुई और एक प्रकार का भूचाल लाती हुई सिद्ध होगी। आप सबके लिए ये गायत्री जयंती का पुण्य पर्व, जो कि परम पूज्य गुरुदेव का महाप्रयाण दिवस भी है, उनके लिए श्रद्धांजलि का एक स्वरूप बने और आप उनको श्रद्धांजलि दें अपनी साधना का स्तर ऊंचा उठाकर और इन कार्यक्रमों में भागीदारी करें। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माताजी का संपूर्ण जीवन गायत्रीमय था। उन्होंने न केवल गायत्री मंत्र को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया, बल्कि गायत्री साधना में लाखों करोड़ों शिष्यों को प्रेरित किया और उनके व्यक्तित्व को परिष्कृत करके समाजनिष्ठ कार्यकर्ताओं को युग निर्माण के कार्य में लगा दिया। आइए गायत्री की शक्ति और गायत्री साधना के अनुदानों को जाने परम वंदनीय माताजी के श्रीमुख से। भागीरथ गंगा को लाने में सफल हुए और यहाँ जो भागीरथ है वो भी एक और गंगा ले आए। उन्होंने तो सगर पुत्रों को कहते हैं कितने हजार या लाख से उनको तारा, एक और भागीरथ पैदा हो गया, एक और भागीरथ पैदा हो गया जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी उस गंगा को लाने में और अपने बच्चों को, अपने परिजनों को उसमें सराबोर करने के लिए जान की बाजी लगा दी और उस ज्ञान की गंगा को लाने में समर्थ हो गए। मैं किसके लिए संकेत कर रही हूँ? मैं कर रही हूँ उस संत के लिए, उस ऋषि के लिए और उस अपने भगवान के लिए जो 1.5 साल से दिखाई नहीं पड़ रहा आप लोगों को। मुझे तो बढ़ते हैं, मैं तो बातचीत भी करती हूँ, मुझे तो उनके लिए संकेत कर कि आज जो आप लोग बैठे हैं, जो ज्ञान से आप जुड़े हैं, जो सिद्धांतों से आप जुड़े हैं, आखिर ये कहां से आए? वो ज्ञान गंगा कौन लाया? वो भागीरथ लाया। कैसे समर्थ हो गए? मैंने अभी कहा नहीं आपसे, वो समर्थ हो गए जो माँ का एक हाथ नहीं, दोनों हाथ जिस बच्चे पे हो वो क्यों नहीं समर्थ हो सकता? बिल्कुल समर्थ होगा, क्योंकि उसने माँ को समर्पित कर दिया ना, समर्पित कर दिया। फिर माँ की हस्ती है जो माँ रुक जाएगी, जो माँ बैठ जाएगी, नहीं बैठ नहीं सकती। माँ को दौड़ करके आना ही पड़ेगा, अपने बच्चे को उबारना ही पड़ेगा और उसको कलेजे से लगाना ही पड़ेगा। कैसा कि समर्थ सत्ता का हाथ उन्होंने पकड़ा है। यदि आप भी उस सत्ता का पल्ला पकड़ ले तो आप भी निहाल हो जाए। हम तो हो गए निहाल, आपकी तो मालूम नहीं है कि आप हुए कि नहीं हुए, क्योंकि आपकी जो कामना है सैकड़ों नहीं है, हजारों नहीं है, लाखों करोड़ों कामना है आपकी। तो आप निहाल होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग तो हो गए निहाल, बिल्कुल निहाल हो गए। और हमारी तो गायत्री माता आगे और पीछे और दाएं और बाएं हर समय हमारे साथ साथ रहती है। हमारी कोई कामना नहीं, हमारी कोई तमन्ना नहीं है। और हम तो ये कहेंगे बेटे कितने ही जन्म लाखों ले चुके हैं और लाखों लेने पड़ेंगे और लेंगे, और हम लोग साथ ही रहे हैं। जो शब्द मुझसे अनायास मुंह से निकल ही जाता है, न मालूम क्यों कि मैं जुड़ी हुई हूँ, हर जन्म में साथ रहे और हर जन्म में रहेंगे, चाहे जिस योनि में चाहे जहाँ जन्म लेना पड़े फिर लेंगे। क्यों लेना पड़ेगा? मोक्ष नहीं चाहिए आपको, मुक्ति नहीं चाहिए आपको, स्वर्ग नहीं चाहिए हमको स्वर्ग, हमको वो चाहिए। जब भगवान बुद्ध ने कहा था कि पृथ्वी का एक भी प्राणी जब तक नर्क में है
तब तक हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए ऐसा स्वर्ग। तो हम भी कहते हैं कि हमको वो नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति, और न चाहिए स्वर्ग। वो तो आपका मल्ला कहता है कि हम जब तक अपने परिजनों को और जो हम लक्ष्य लेकर के चले हैं, सारे विश्व का जो हमने बीड़ा उठाया है, तब तक एक भी प्राणी नहीं बचेगा ऐसा जो कि हम जिसको लेकर के पार न लगाएं, और नहीं लगेंगे तो तब तक हम लगेंगे। हमारी नाव जो मल्ला है वो चलता ही रहेगा निरंतर निरंतर। उसने कसम खाई है, कसम खाई है। किसके सामने खाई है बेटे? यही मत पूछे किसके सामने खाई है। उसके सामने खाई है जिसका कि पल्ला पकड़ा है, जिससे कि जुड़ गए हैं, उसके सामने खाई। और किसके सामने खाए? कसम तो झूठी होती है। आज कसम दिलवा लो, फिर बच्चे खाते रहते हैं और सब आपस में कसम की क्या वैल्यू है? लेकिन सच्ची आत्मा से खाया ये कसम, उठाया है बीड़ा कि हम जो मानवता कढ़ा रही है, जो चीत्कार कर रही है, जो ज्वालामुखी के ऊपर बैठी है, न मालूम कि कब भस्म हो जाए, कुछ नहीं कह सकते कि कब क्या हो जाएगा। जब तक शांति नहीं आ जाती है तब तक हमको मुक्ति नहीं चाहिए, न हमको स्वर्ग चाहिए। तो फिर आप अमर होके आए हैं क्या? हाँ बेटे, इसमें तो कोई शक नहीं। कौन कहता है अमर होके नहीं आए? बता। सब अमर होते हैं। जीवात्मा अमर रहती है और शरीर बदल दिए जाते हैं। कपड़ा पुराना हो जाएगा, जरूर बदल देंगे, क्यों नहीं बदल देंगे? और बेटे हमको तो जल्दी बदलना है, बदलेंगे और फिर जन्म लेंगे, फिर काम करेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर काम करेंगे। अरे काम करना है, बैठना नहीं है। बैठना तो एक दिन क्या, एक पल भी जब निरर्थक जाता है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि हम सारे संसार के सामने हम गुनाहगार हैं। कि एक पल जो मनुष्य का शरीर मिला था, वो किस तरीके से आपने बर्बाद कर दिया। बर्बाद नहीं करना चाहिए, वो सार्थक करना चाहिए। उस ओर कदम बढ़ रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपके भी उसी ओर कदम बढ़ने चाहिए। कई बार तो मैं ये कह देती हूँ कि आप संत की संतान है और ऋषि की संतान है और शेर की संतान है। शेर कैसा होता है? धड़धड़ाता हुआ चलता है, धड़धड़ाता निकलता हुआ चला जाता है। और क्या मजाल कि उसकी तरफ कोई आंख उठाकर देख जाए। क्यों उठाकर देखे? उसमें हिम्मत है ना, सारे भाग जाएंगे। जितने भी और जानवर होंगे सब भाग जाएंगे। हाथी जैसा जबरदस्त वो भी भाग जाता है। वो मनोबल आप में है कि नहीं है? तो आप, मैं मानती हूँ कि आप गुरु जी की पक्की संतान हैं। नहीं तो मुझे नकली कहना पड़ेगा। नहीं, खैर ऐसी बात तो मैं नहीं कहती कि आप लोग आस्था लेकर के आए हैं और निष्ठा लेकर के आए हैं, तो ये शब्द में मुझे शोभा देते हैं और आपके गर्व के अनुकूल भी नहीं। मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पर मैं तो ये कह रही हूँ कि आप हिम्मत पैदा करिए। थोड़ी सी भी आप हिम्मत पैदा कर लेंगे तो फिर देखिए आपका घर स्वर्ग बनता है कि नहीं, और आपका क्षेत्र स्वर्ग बनता है कि नहीं। आप जरा निकलिए तो सही, जरा घर में से उठिए तो सही। आप तो उठना भी नहीं चाहते। आप उठना नहीं चाहते तो बताइए कौन उठाएगा? कोई नहीं उठा सकता। चाहे गायत्री माता आ जाए, चाहे गुरु जी आ जाए और चाहे दादा गुरु आ जाए, सारे इकट्ठे हो जाए, तब भी आपका कुछ बनने वाला नहीं। तो नहीं बनने वाला है ना, आपने भीतर से हिम्मत पैदा नहीं की है ना। आप जिस दिन हिम्मत पैदा कर लेंगे तो आपके सब एकाएक सहयोगी हो जाएंगे। कहते हम तो हैं, हमारी बात तो जाने दीजिए, हमारे तो आप बच्चे हैं, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ। मैं खुशी के गीत गा गा कर सुनाऊंगा। लेकिन का उन्हीं का है। आप आगे की पंक्तियां क्या करूं, मुझसे तो एक दिन टेप ही नहीं हुआ, मैंने छोड़
छोड़ी दिया क्योंकि मैं भावुक हूँ, मेरे ऊपर इतना असर पड़ा उस गाने का तो मैं कर नहीं सकी पच्चू, तो मुझे करना था तो मैंने कर दिया। अरे जरा पढ़ना तो सही, गुरुजी आपके सहयोगी हैं कि नहीं? आप तो ये समझते हैं कि गुरुजी ने पल्ला छुड़ा लिया है। नहीं बेटे, गुरुजी ने पल्ला नहीं छुड़ाया। गुरुजी विशुद्ध माँ है। माँ तो माँ होती है, लेकिन पिता माँ है। उनके दोनों ही रूप है, पिता का भी है, माँ का भी है, दोनों ही है। करुणा से लबालब, दया से वो लबालब है बेटे। और बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए तो कई बार कड़े शब्द जानबूझ के कहने पड़ते हैं। हमको भी अच्छा थोड़ी लगा है, आपसे हम कह रहे हैं, पर कहीं चुभे तो सही, भीतर जाए तो सही, इनके जाए तो कुछ समझे तो सही, सोचे तो सही। इसके लिए बाध्य तो जिस दिन ये बाध्य हो जाएंगे तो इनका कल्याण ही हो जाएगा। बेटे मैं कहना तो ये चाह रही थी, ले गई मैं प्रसंग किधर को कि आपको रचनात्मक कार्यों में लगना चाहिए, आपको रोशनी फैलानी चाहिए। हाँ बेटे, संत का और ऋषि के दोनों ही स्वरूप रहे हैं, आध्यात्मिक भी रहा है और सामाजिक भी रहा है, माला भी रही है और भाला भी रहा है। गुरु जी के भी बेटे दो रूप, उनके तो अनेक रूप हैं। तप भी रहा है और बेटे कलाम, जो अभी मैंने कहा था, ज्ञान की गंगा लादी उन्होंने, लादी, और उस ज्ञान की गंगा में आप नहा रहे हैं। ये बात अलग है कि आप ही नहा के तर जाएंगे कि आपका कुटुंब भी उसमें नहाएगा। कुटुंब को भी नहाना चाहिए और समाज वालों को भी नहाना चाहिए। आप भी लाभ लीजिए और दूसरों को भी लाभ दीजिए, तब तो है, ठीक है। नहीं तो वो अपने ही सही हो गया ना, अपना ही स्वर्ग, अपनी मुक्ति, जो कुछ लाभ है सो हमारा है, और जो हमसे जुड़ गए या जो बन गए उनका क्या है? नहीं, उनका पहले है, अपना पीछे पहले उनका है। तो आज जो मैं आई आपसे बात कहने को यही आई थी कि आप हीरा बनिए, और जब तक आप कोयले की खदान में दबे रहेंगे बेटे, तब तक आपका जो स्वरूप है वो जैसा का तैसा ही बना रहेगा। हम चाहते हैं कि आपको ऊंचा उठाना, आपको उस दलदल में से निकालना और बाहर लाके खड़ा करना, मझधार में से किनारे ला करके खड़ा करना। अब आप विचार करना कि आपको मझधार पसंद है अथवा किनारा पसंद है। आपको यही नारकी जीवन पसंद है कि इसमें से कुछ ऊंचा उठना है, कुछ जन कल्याण का भी करना है, अपने भी कल्याण का कुछ करना है, अपने बीवी बच्चों का भी कुछ करना है, कि खाली गोरख धंधे में फंस जाना है? बेटे, गाय से बछड़ा कहाँ जाएगा? तो गाय के नजदीक ही रहना चाहता, गाय के नजदीक ही रहे। आप बेटे हमारे बछड़े हैं, आप बछड़े हैं। आप हमारी निगाह से देखिए, हम कई बार कड़वे शब्द तो कह देते हैं, लेकिन आप हमको कितने प्यारे लगते हैं, कितना हमारे अंदर प्यार है, आपके लिए स्नेह है, आपके लिए दुलार है। बेटे, कहीं कोई ऐसी चीज नहीं कि आपको कलेजा फाड़ के दिखाया जाए, लेकिन हमारे अंदर ममता है, दया है, और आपके लिए जो भी कुछ संभव है वो करने के लिए जी जान से प्रयत्न है। बेटे, जाना अपने अपने घर जाना, शरीरों से तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि हम गुरु जी के बेटे हैं और माता जी के बेटे हैं। बेटा माँ को छोड़ के कहाँ जाएगा, और माँ भी बेटे बच्चे को छोड़ के कहाँ जाएगी? वो भी नहीं जा सकती। हमसे आप जुड़े हैं और आपसे हम जुड़े हैं बेटे, तो एक दूसरा जुड़ा है। गाय रमाती है बछड़े के लिए, कहती है बेटे मेरे थनों में दूध भर रहा है, और वो रमाती है, और जब वो रमाती है तो बच्चा जहाँ भी होता है
दौड़ता हुआ चला आता है माँ के पास। जाना बेटे अपने अपने घर, भगवान करे जो हमको मिला है आपको भी वही जीवन में मिले। आज विश्व के कई भागों में चल रहे संघर्षों के मूल में धार्मिक मान्यताओं पर आधारित वैचारिक मतभेद ही हैं। सैद्धांतिक रूप से सभी धर्म विश्व शांति और मानवता का ही संदेश देते हैं। आवश्यकता है केवल विभिन्न धर्मों के मूल में निहित एकात्मकता से समाज को परिचित कराने की। शांतिकुंज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में इसी उद्देश्य से धर्म विज्ञान संकाय की स्थापना की गई है, जिसमें सभी धर्मों के मौलिक स्वरूप के शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था बनाई गई है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत है इस वृत्त चित्र के माध्यम से। शिवं भवतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। नमस्कार। देवभूमि हरिद्वार में हिमालय की छाया में बसे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रांगण में आपका स्वागत है। इस विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति से जुड़े ऐसे विषयों का शिक्षण दिया जा रहा है जो और किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाए जाते हैं। ऐसा ही एक कोर्स है धर्म विज्ञान का। इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य धर्म के व्यवहारिक रूप को आम आदमी तक पहुँचाना और धर्म की वैज्ञानिकता को सिद्ध करना है। ऐसी आशा की जाती है कि यहाँ से सर्वधर्म समभाव की एक नई ऊर्जा का संचार होगा और अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों में सहिष्णुता बढ़ेगी। साथ ही धर्म को मात्र अंधश्रद्धा का विषय समझने वाले तथाकथित प्रगतिशील लोगों में धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा। एक अनूठे विषय के बारे में ज्यादा जानने के लिए आइए चलते हैं धर्म विज्ञान की कक्षा में। यहाँ आते ही पहला सवाल मन में उठता है, आज के जीवन में धर्म विज्ञान के पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, अध्यात्म विज्ञान के बिना अंधा है और विज्ञान अध्यात्म के बिना लंगड़ा है। अंधे और लंगड़े मिलकर के ही रास्ते को तय कर सकते हैं। अध्यात्म और विज्ञान में समन्वय की आवश्यकता है। केवल अध्यात्मवादी बन करके मनुष्य खुशहाल नहीं हो सकता है, ना ही भौतिकवादी बन करके आदमी विज्ञानवादी बन करके आदमी खुशहाल हो सकता है। दोनों का समन्वित स्वरूप ही मानवता को खुशहाल बना सकती है। जवाब साफ है। आस्था संकट में भटक रहे मानव समाज को आज जिस संजीवनी की जरूरत है वह केवल वास्तविक धर्म से ही मिल सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो सिख सतगुरु दे प्यारियो, नानक दी सच्ची वाणी। शांति
शांतिः शांतिः। आस्था संकट के अंधेरे में भटक रहे मानव समाज को आज जिस संजीवनी की जरूरत है वह केवल वास्तविक धर्म से ही मिल सकती है। आज पढ़ा लिखा आदमी धर्म को बिल्कुल व्यर्थ मानता है। इसी मान्यता को बदलने, समाज की वर्तमान समस्याओं के समाधान में धर्म की उपयोगिता, भूमिका और स्वरूप का आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से शोध अनुसंधान यहाँ किया जा रहा है। रिसर्च में जांचे, परखे और खरे पाए गए निष्कर्षों के आधार पर धर्म शिक्षण व प्रचार की व्यापक व्यवस्था भी बनाई जा रही है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में इस युग की इस महान चुनौती को स्वीकार करते हुए इस व्यापक कार्य को अपने हाथ में लिया है। तो आइए यहाँ पर शिक्षण ले रहे छात्र छात्राओं से मिलकर और अधिक जानकारी लेते हैं। यहाँ हमें सनातन धर्म सहित अन्य सभी धर्मों के मूलभूत तत्वों और सूत्रों की जानकारी दी जा रही है। इससे सभी धर्मों के प्रति हमारी श्रद्धा ही नहीं बढ़ी है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व का भी विकास हुआ है। उपासना, साधना एवं आराधना के सूत्रों को आध्यात्मिक जीवन में कैसे उतारा जाए, यह यहीं आकर पता चला। ग्रेजुएशन के समय से ही लोगों के सामने धर्म का सही रूप ले जाने की मेरी इच्छा मन में रही है और इस ट्रेनिंग के माध्यम से प्रचारक का सही उत्तरदायित्व निभाने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। औसत भारतीय जीवन जीते हुए सादा जीवन एवं उच्च विचार के आधार पर हम लोग समाज के नव निर्माण के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। धर्म तंत्र से लोक शिक्षण, कीर्तन, सत्संग, संगीत एवं विभिन्न संस्कार, बाल संस्कार जैसे कार्यों को संपन्न कराने के लिए मेरी विशेष रुचि है। यहाँ पर टेम्पल मैनेजमेंट के माध्यम से देवालयों के रख रखाव और उनके माध्यम से समाज निर्माण के कार्यों का चलाने का शिक्षण लेने के बाद हमारी उपयोगिता कई गुना बढ़ जाएगी। प्राचीन भारतीय विज्ञान, खास तौर पे आयुर्वेद और ज्योतिर्विज्ञान कितना उन्नत था, इसके बारे में केवल सुन रखा था। इसके बारे में प्रामाणिक परिचय मिल सकता है, यह केवल यहाँ आकर जाना। आइए अब मिलते हैं उस महान व्यक्तित्व से जो ऋषियों की इस धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं। वे हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक नया संकाय हम लोगों ने पिछले साल खोला, उसका नाम था धर्म विज्ञान। वस्तुतः आज धर्म और संप्रदाय के विषय में जो एक भ्रांति संव्याप्त है कि मेरा संप्रदाय या हमारा संप्रदाय सबसे अच्छा, सामने वाले का संप्रदाय बुरा, इस बारे में जो भ्रांतियां हैं उनको मिटाने के लिए हम लोगों ने धर्म विज्ञान विषय को खोला। और धर्म विज्ञान के माध्यम से एक जो विशेष उद्देश्य था हमारा, देवालय प्रबंधन। जो आज देवालय हैं, चाहे वे मंदिर हों, गुरुद्वारे हों, गिरजाघर हों, इन सब का प्रबंधन ठीक से न हो पाने के कारण या वहाँ पर केवल पूजा आरती और इतना ही होने के कारण लोग बाग वहाँ जाते भी हैं तो कुछ सीख के नहीं आ पाते, जबकि उनको हमारे गुरुदेव की परिभाषा के अनुसार जन जागृति के केंद्र बनना चाहिए था। जन जागृति केंद्र बने, इस उद्देश्य के साथ हमने देवालय प्रबंधन का कोर्स चालू किया। 6 महीने का एक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम। एक बैच हमारा निकल चुका है, दूसरा बैच इसी माह दिसंबर 2003 में निकल जाएगा। और इन लोगों के लिए हमने इंटर्नशिप अनिवार्य रखी है कि 6 महीने में 6 धर्म के बारे में सीख करके, 6 धर्म हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म। कुछ अच्छी बातें हर एक धर्म में कही गई हैं, उन अच्छी बातों को लेकर के हम एक मानव धर्म की स्थापना भी कर सकते हैं और मानव धर्म की बात भी कर सकते हैं। इस माध्यम से हम लोगों ने धर्म विज्ञान का कोर्स आरंभ किया। धर्म विज्ञान के प्रशिक्षण में हमने ये सिखाया उन लोगों को कि विभिन्न धर्मों में प्रार्थना करने की, उपासना करने की पद्धति क्या होती है, विभिन्न धर्मों की जो पौराणिक कथाएं हैं वो क्या क्या हैं, उनकी प्रेरणाएं क्या क्या हैं, उनके अंदर गुण क्या क्या हैं और उन गुणों को हम कैसे जीवन में उतारें। कोई भी धर्म लड़ना नहीं सिखाता, कोई भी मजहब जो है वो उन्मादी नहीं बनाता। हर मजहब जो है वो एक ही चीज़ सिखाता है कि हम सब प्यार से रहें, एक दूसरे के साथ रहें। हिंदू धर्म में बहुत अच्छी विशेषता है कि ये सबको समाने की ताकत रखता है। तो हमारे जो परिव्राजक हैं, हमारे जो प्रीस्ट हैं, हमारे जो प्रचारक हैं, हमारे जो प्रशिक्षक हैं और जो मंदिर को संभालने वाले पुजारी हैं, उनको सभी धर्मों के बारे में आना चाहिए, तभी वो न्याय कर पाएंगे मानव धर्म के साथ। और जो भी आए वहाँ तो हर धर्म के व्यक्ति आएँ और इसके पश्चात वहाँ से संतुष्ट होकर के जाएँ। फिर वहाँ मंदिर में एक प्रदर्शनी भी हो, मंदिर में एक छोटा सा केंद्र हो जहाँ ध्यान किया जा सके, ध्यान के माध्यम से अपनी ऊर्जा को और बढ़ाया जा सके। इस तरह से हम लोगों ने एक क्रांति लाने का प्रयास किया है। तो ये
पुरोहित प्रशिक्षण कोर्स, उसमें हर धर्म के व्यक्ति आ सकते हैं, सब प्रशिक्षण ले सकते हैं। हमारे यहाँ मुस्लिम भी हैं, हमारे यहाँ हर वर्ग के व्यक्ति यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं, हर जाति के व्यक्ति आ सकते हैं, विभिन्न लिंगों के व्यक्ति, मतलब आप देखें तो नर और नारी एक साथ बैठ कर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और ये लोग जो हैं, ये जब यहाँ से सीख कर जाते हैं तो इनकी जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं बहुत अच्छी आई हैं। गायत्री प्राण शक्ति है और वो हिंदू में भी होती है, मुस्लिम में भी होती है, क्रिश्चियन में भी होती है। बिना प्राण शक्ति के हिंदू भी मर जाएगा और मुस्लिम भी मर जाएगा। तो गायत्री के बारे में कहीं किसी को कोई भ्रम नहीं हो सकता कि गायत्री किसी एक वर्ग की ही है। नहीं, गायत्री सबकी है और हम भले ही उसको उस रूप में न माने, हम उसको उसके निराकार रूप में मान सकते हैं, चेतना के रूप में मान सकते हैं और उसको जीवन में कैसे उतारें, उस प्रवाह को कैसे हम जीवन में अंगीकार करें, इसके लिए हम यहाँ प्रशिक्षण देते हैं। उनके कर्मकांड का प्रशिक्षण, उनके दर्शन का प्रशिक्षण, उनके सिद्धांतों का प्रशिक्षण, और उसके बाद किस तरह से देवालय को हम ऐसा बना के रखें ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो आए, वो देखे, देख करके यहाँ से मोटिवेट होकर के जाए। आज विदेश में कम से कम 2000 से ज़्यादा मंदिर अमेरिका में है, 1000 से ज़्यादा मंदिर गुरुद्वारे कनाडा में है। वहाँ भी अच्छे प्रशिक्षित पुरोहितों की आवश्यकता पड़ रही है। तो प्रशिक्षित, शिक्षित, विद्यावान और सब धर्मों के प्रति एक दृष्टि रखने वाला ऐसा प्रचारक, ऐसा पुरोहित ट्रेन करके हम भेजें, यह हमारी इच्छा थी। और मैं समझता हूँ कि समाज की एक बहुत बड़ी मांग को हमने पूरा किया है। सभी को एक आशा की किरण जागृत रखनी चाहिए कि आने वाला समय बहुत उज्जवल है, बड़ा अच्छा समय आ रहा है और वो आएगा तो भारतीय संस्कृति की, देव संस्कृति की धारा के माध्यम से। अब हम दृष्टि डालते हैं युग निर्माण योजना के प्रवर्तक और शांति कुंज के संस्थापक की ओर, जिन्होंने एक दिव्य स्वप्न देखा था। वह स्वप्न साकार रूप ले रहा है हरिद्वार की इस पावन भूमि पर आधुनिक नालंदा और तक्षशिला के रूप में। उन्होंने धर्म विज्ञान के संदर्भ में कहा था, अगले दिनों मानव जाति की आशा एवं अभिरुचि का विषय धर्म तंत्र बनेगा। उसी से विश्वव्यापी सुख शांति का सृजन होगा। जन नेतृत्व अगले दिनों धर्म के हाथ में होगा। इसके लिए धर्म के नाम पर प्रचलित विडंबनाओं का परिशोधन और तर्क एवं विवेक के आधार पर धर्म की सत्ता, महत्ता एवं उपयोगिता के प्रति जनमानस में श्रद्धा का संस्थापन आवश्यक होगा। जो लोग यह कार्य कर सकेंगे, अगले दिनों वे ही मानव जाति के भाग्य का निर्माण कर सकने का श्रेय एवं गौरव प्राप्त करेंगे।